स्टूडेंट, आज हम करेंगे जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक रहता था उसको करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल की एनर्जी को कैसे कंजर्व कराना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। तो आज हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखेंगे। अब आपको पता है एनर्जी की दो फॉर्म होती है, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी की दो फॉर्म होंगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को जैसे हमने वन सिस्टम के लिए किया था, सिंगल पार्टिकल के लिए किया था, T1 प्लस V1 किसके इक्वल आ गया था, T2 प्लस V2 के इक्वल। अगर नहीं समझ आया है तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लो कि कंजर्व एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी को कैसे कंजर्व कराया था। देन हम क्या करेंगे, सिस्टम के लिए उसको कंजर्व कराएंगे। सिस्टम का मतलब आप सभी पहले से ही जानते हो। सिस्टम का क्या मतलब था, सिस्टम का मतलब था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम कह लीजिए या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कह लीजिए। अभी देखो, हमें पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। ये तो था सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर मैं वर्क डन निकालूं सब पार्टिकल्स के लिए, फॉर नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाला था, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, वही है, फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल भी होगा और फोर्स क्या होगा, इंटरनल भी होगा। कि उस कंपोनेंट पे, इसमें नंबर ऑफ अगर हमारे सिस्टम है तो ith ने jth पे कितना लगाया और jth ने ith पे कितना लगाया, वो क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप का आपका फोर्स होगा। और DSI डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हर एक की अपनी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, तो उतना वर्क डन हो जाएगा। तो वर्क डन को किसके इक्वल लिखेंगे, DW को लिखेंगे, स्मॉल इंटरवल के लिए लेते हैं। DW इज इक्वल टू फोर्स FI इंटू DSI, जहां FI क्या है, ये टोटल फोर्स है और टोटल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो F टोटल ही लिख देंगे, या F टोटल इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, dP बाय में dt, और F टोटल किसके इक्वल होगा, F टोटल होगा dPi बाय में dt के इक्वल। ठीक है, अब जो इंटरनल फोर्स था उसको हमने कैसे जीरो दिखाया था, वो सभी आप जो है प्रीवियस वीडियो से देख लेंगे। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fij इनटू DSI। इसको क्या करेंगे, इसको जो है Ij कंपोनेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये दोनों सेम होगा तभी उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कितनी आई थी, 0 आई थी। तो ये जो प्रीवियस है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में कैसे इसको जीरो किया था, क्योंकि वहां सिर्फ r से मल्टीप्लाई था, यहाँ पे DSI से मल्टीप्लाई है। इंटरनल फोर्स के लिए हम वो न्यूटन की थर्ड लॉ भी यूज कर सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन होगा, इसलिए इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर आप एंगुलर मोमेंटम की पहले वीडियो देखो, एंगुलर मोमेंटम में जहां जीरो कर रखा है, कैसे जीरो किया उसका पूरा डेरिवेशन है, तो उस तरह से आप इसको जीरो कर सकते हो। तो सिर्फ कौन सा फोर्स फैक्टर डालेगा, कौन सा इफेक्ट डालेगा, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट डालेगा। तो एक्सटर्नल F टोटल क्या हो जाएगा, F टोटल हो जाएगा F एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल तो है ही नहीं, इंटरनल तो हम जीरो प्रूव कर चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम में भी कर चुके हैं, सिंगल पार्टिकल के लिए भी कर चुके हैं। तो ये क्या करेगा, F जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन जब हम निकालेंगे, DW था ith पार्टिकल के लिए था, तो W जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा dPi बाय में dt इंटू DSI। अब वही है, सिर्फ DSI को क्या पुट कर देंगे, VI कितना होता है, VI होगा हमारा DSI बाय में dt। तो DSI बाय dt की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, VI इंटू में dt। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है और लीनियर मोमेंटम है और सिंगल पार्टिकल है उसको वॉच करना है, देन ये वाला आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, dPi बाय dt DSI, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ समीशन dPi बाय में dt इंटू DSI की वैल्यू क्या है, DSI की वैल्यू है VI dt। अब देखो ये क्या बन जाएगा,
ये भी तो मास इंटू वेलोसिटी बनेगा, mi/vi बाय में dt इंटू में क्या बन रहा है vi dt। mi/vi dt बाय में डिफरेंशिएशन एक बार रह गया, d/dt ऑफ mi/vi, सिर्फ t की वैल्यू पुट करनी, vi क्या होगा हमारा mi/vi होगा। t की वैल्यू पुट करने के बाद अब आगे देखो, समीशन बाहर लेके चलना, समीशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए यूज करेंगे। मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, फिर से अगेन इसको बाहर निकाल दिया, mi/vi bvi बाय में dt इनटू में dt। अब क्या करना है, वही सेम प्रोसेस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वर्क डन क्या आ जाएगा mi बाय में 2 समीशन 2vi dvi बाय में dt इनटू dt। ये किसका डिफरेंशिएशन है, वही जब अगर हमने सिंगल पार्टिकल का किया है तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकालना है वो कोई बड़ी हेडेक नहीं है, सिर्फ नोटेशन उनमें ith कंपोनेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। i की वैल्यू जहां पे चलेगी, i की वैल्यू चलेगी 1 to n टर्म्स तक, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लेंगे। तो vi v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या देगा हमें 2v dv बाय में dt। तो अगर i का करेंगे तो vi dv है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या किसका दे रहा है ये dvi स्क्वायर बाय में dt इनटू में dt, और बाहर क्या है वर्क डन था हमारा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dw था ये, ठीक है। वर्क डन था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dw होगा इंटीग्रेशन साइन, w बनेगा इसका, और ये क्या है बाहर इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या था बाहर क्या चल रहा था, अच्छा ये इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो वर्क डन कितना चला समीशन mi बाय में 2, अब ये किसका है इंटीग्रेशन साइन dvi स्क्वायर बाय में dt, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या बनेगा वर्क डन बन गया मेरा mi बाय में 2 और vi का स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 पोजीशन तक चल रहा है, तो vi का तो स्क्वायर था ही 1 से लेके 2 पोजीशन तक, तो वर्क डन कितना आ गया mi बाय में 2 vi 1 का स्क्वायर माइनस में सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस में mi vi 1 का स्क्वायर बाय में mi ti क्या होगा mi ti होगा ti1 क्या बन जाएगा mi vi 1 बाय में 2, और ti2 क्या बनेगा mi vi 2 बाय में 2, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, ठीक है i2 माइनस ti फर्स्ट, ठीक है। t2 माइनस t1 था ना, वो ith कंपोनेंट और लगा दो, या फिर इसको स्टैंडर्डली हम नोट कर देते हैं t1 एंड t2 सिंपलिसिटी के लिए। तो इसको मान लिया t1 और इसको मान लिया t2, तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया हमारा t1 माइनस t2। हुआ क्लियर? वर्क डन हो गया हमारा t2 माइनस t1, सॉरी t1 माइनस t2 हो गया t2 माइनस t1, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। अब सिमिलर क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को भी प्रूव करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी को और प्रूव कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, वर्क डन फिर से अगेन क्या लेंगे dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स क्या होगा पोटेंशियल की टर्म में, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ V बताया था आपको, ठीक है। तो फोर्स जो है, अब फोर्स के ही दो टाइप हो गए, फोर्स क्या हो गया एक्सटर्नल हो गया और कितना हो गया इंटरनल हो गया फोर्स। ग्रेड का आपको बताया था,
ग्रेड क्या होता है, ग्रेड होता है करली बाय में करली एक्स आई कैप प्लस जे करली बाय में करली वाई प्लस के कैप करली बाय में करली जेड। ये होता है हमारे ग्रेड, ठीक है। और ये 3D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको सिंपली हम लिख लेते हैं करली बाय में करली आर, और ith कंपोनेंट का तो i आ जाएगा, jth कंपोनेंट का तो j आ जाएगा, करली बाय में करली r, r का क्या मतलब है x y और z तीनों का कॉम्बिनेशन। तो फोर्स जो हुआ वो एक्सटर्नल और इंटरनल हुआ, वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ ग्रेड के। तो F जो हुआ एक्सटर्नल उसको हम क्या लेंगे, ग्रेड ऑफ V, ठीक है, माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ V। एक्सटर्नल के लिए E रिप्रेजेंट कर दिया सिंपली। और जो इंटरनल हुआ, ये इंटरनल हुआ तो इसके लिए रिप्रेजेंट कर दिया ग्रेड ऑफ, अब I और J कंपोनेंट है, I J इसका सॉरी ग्रेड ऑफ V I J, ठीक है, F I J V I J ले लिया और I कंपोनेंट, ये अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसा क्यों लिया है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के दो टाइप थे दोनों। अब हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें पता है कि कंजर्व क्वांटिटी कैसे होगी, जो V1 माइनस V2 इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है दोनों को क्या कर दे, इक्वेट कर दे। भाई एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही क्या करेंगे, इसको इंटरनल टर्म को हमें जीरो प्रूफ करना है। ये हमारा हो गया प्रूफ के लिए। अगर हमें सिंपली कंपटीशन के लिए देखना है तो हम क्या देखेंगे कि भाई एनर्जी जो है कंजर्व होगी, क्योंकि इंटरनल जो है वो कैंसिल कर जाता है और एक्सटर्नल जो है अगर वो जीरो हो जाए तो उस केस में हम टोटल वो काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर सकते हैं। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का भी है, इंटरनल तो हो जाएगा जीरो एंड एक्सटर्नल उस पर अफेक्ट करेगा तो उसको क्या कर देते हैं, उसको जीरो रख के उसको भी कंजर्व प्रूफ कर देते हैं। तो अभी जो है इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे हम MDU के स्टूडेंट हैं, चाहे हम KU के स्टूडेंट हैं, चाहे हम IGU के स्टूडेंट हैं, चाहे हम GJU के स्टूडेंट हैं। जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का क्या मतलब BSc पास कोर्स का जो सिलेबस है वो सबका सेम है। और ये कुछ टॉपिक्स के किसमें है, ये BSc ऑनर्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो BSc ऑनर्स के जो टॉपिक जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिख के आने हैं और ग्रेजुएशन के पास कोर्स के टॉपिक उनको हम लिख के कैसे आए एग्जाम में, है ना, कि 8 मार्क्स में आए तो हम लिख के कैसे आए। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ, इसको आगे लिख दी हूँ मैं फिर से साफ करके अच्छे से। जो फोर्स होता है माइनस ग्रेड ऑफ V होता है, ठीक है। अब इंटरनल का तो एक्सटर्नल का तो सिंपल क्लियर हो गया, इंटरनल का देखते हैं। इंटरनल का फोर्स लिया माइनस ग्रेड ऑफ V I J लिया और I कंपोनेंट लिया। अगर यही फोर्स ith jth कंपोनेंट था इसलिए क्या लिया, I कंपोनेंट लिया। अगर ये jth ले लेते माइनस ग्रेड ऑफ jth, अगर ये ji कंपोनेंट होता तो, ठीक है। और ये देखो सिंगल टर्म है और ये डबल टर्म है। अब इसको जो है खोलना तो पड़ेगा ना कि इसको जो है एक्सप्लेन कैसे करें। ग्रेड का तो मतलब आपको पता है करली बाय में करली x हो गया, या फिर करली बाय में करली y, और r कंपोनेंट ले लिए 3D के लिए। तो इसको जो है ओपन अप कैसे करें, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ith पार्टिकल ने किस पे फोर्स लगाया, jth पे फोर्स लगाया। इसका क्या मतलब है, jth पार्टिकल ने किस पे फोर्स लगाया, ith की फोर्स लगाया, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स था वो माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ ith Bij एंड F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ Bf Bgi, ये टर्म आ गई। अब इस टर्म को जो है ना ओपन अप करना है। ग्रेड का आपको मतलब पता ही है, करली बाय में करली r है, और अगर I कंपोनेंट का तो r I हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेड का मतलब, ठीक है। जो ये डेल्टा रिप्रेजेंट किया है उल्टा ट्रायंगल, ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इसको ओपन अप करते हैं, इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे और इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है।
अभी हमारा ये इसको ओपन अप करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, करली बाय में करली आर आई और वी आई जे। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये एक डायमेंशन एक कंपोनेंट दे रखे हैं, दो कंपोनेंट दे रखे हैं, इसको क्या करेंगे, करली बाय में करली आर आई है ना, इसको आर आई जे से तो मल्टीप्लाई और आर आई जे से ही डिवाइड, ये करेंगे। अब देखो करली बाय में करली आर आई जे, इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ये तो सिंपल लिख दिया आर आई जे। और ओपन किसको कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। आर आई जे का क्या मतलब है, आर आई माइनस आर जे, ये हम एंगुलर मोमेंटम में भी करके आए हैं, ठीक है। आर आई जे का मतलब है आर आई माइनस आर जे, वेक्टर की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर आई माइनस में आर जे, और बाय में क्या है, आर आई है, ठीक है। इसको और ओपन कर लेते हैं, करली बाय में करली आर आई जे, ये तो सेम चल रहा था, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कंपोनेंट से, इसको जो है इसको इससे डिवाइड कर दिया और इससे भी डिवाइड कर दिया। देखो आर आई बाय में आर आई दोनों सेम कंपोनेंट है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी सेम कंपोनेंट का डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई भी 1, डिफरेंट का क्या हो जाएगा 0, तो आर जे बाय में आर आई करेंगे तो 0, तो क्या बच जाएगा हमारा 1 माइनस 0, ये इसके मल्टीप्लीकेशन में बच गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, करली बाय में करली आर आई जे के इक्वल आ गया। तो अभी हमने ये वाला ओपन किया था ना, करली बाय में करली आर आई को हम क्या लिख सकते हैं, तो करली बाय में करली आर आई को हम लिख सकते हैं करली बाय में करली आर आई जे। यहां तक हुआ क्लियर। देखो ये था हमारा फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ आई वी आई जी, इसको लिखा करली बाय में करली आर आई और वी आई जी, और करली बाय करली आर आई को हमने खोल के देख लिया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं करली बाय में करली आर आई जे इंटू वी आई जी, और ये क्या था, ग्रेड तो था ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेड ऑफ आई जे एंड वी आई जे। ये टर्म क्लियर होगी, अभी नहीं हुई है तो दूसरी बार दूसरी टर्म को भी करेंगे हम। जो फोर्स बताया था ना आईएथ और जेएथ कंपोनेंट का, जो फोर्स था माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ, अगर जेएथ कंपोनेंट लेते वी जे आई, अगर ये कंपोनेंट होता मींस फोर्स जेएथ पार्टिकल लगाता आईएथ के ऊपर, और उसका क्या मतलब है आईएथ ने लगाया है जेएथ के ऊपर। तो इसको देखो, इसको ओपन करें, इसको भी क्या लिख सकते हैं, करली बाय में करली आर जे लिख सकते हैं और वी जे आई लिखेंगे। अब करली बाय में करली आर जे, इसको ओपन करते हैं, करली बाय में करली आर जे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी सेम वही आर आई जे से मल्टीप्लाई और आर आई जे से डिवाइड। इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर प्रॉपर्टी। तो करली बाय में करली आर आई जे तो क्या रहा, सेम वही रहा, और इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आर आई माइनस में आर जे, ठीक है, बाय में करली आर जे, सेम वही कर्ल बाहर चलेगा, करली आर आई बाय में करली आर जे, आर आई माइनस आर जे और बाय करली आर जे, करली आर आई बाय में करली आर जे, ये इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये टर्म क्या देगी, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, क्या देगी 0 देगी, और आर जे बाय में आर जे ये क्या देगा 1 देगा। तो इसको लिख सकते हैं करली बाय में करली आर आई जे 0 माइनस 1, तो क्या हो गया ये माइनस ऑफ करली बाय में करली आर आई जे। अगर आप लोग ये सोच रहे होगे ना कि जे आई से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, अगर इसको हम जे आई से कर रहे हैं तो दूसरी वाली कंडीशन थी उसको भी जे आई से ही करना है, ठीक है। जे आई से करोगे तो ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, अदरवाइज ये वाली माइनस में, सिर्फ एक माइनस का फर्क रहेगा, एक वाली तो नेगेटिव में आनी है, क्योंकि दोनों फोर्स सेम नहीं हो सकते कि जो जेएथ ने लगाया उसी डायरेक्शन में आईएथ ने भी उसी पे लगा दिया, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी, इसलिए माइनस साइन आएगा। मींस दो पार्टिकल है आपके पास, आईएथ ने जेएथ पे लगा दिया, जेएथ ने आईएथ पे लगा दिया, दोनों का फोर्स जो
जो है ना सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, इसलिए माइनस साइन आया है इसमें, आर आई जे। ठीक है, ये टर्म आ गई, तो करली बाय में करली आर जे हमने ये बना दिया, माइनस पहले से ही चल रहा था, एक टर्म हो गई प्लस में, तो फोर्स कितना बन गया मेरा, फोर्स बन गया करली बाय में करली आर आई जे इंटू वी जे आई, ये बन गया। ठीक है, अभी दो फोर्स की वैल्यू निकाली है, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, ग्रेड ऑफ आई जे एंड वी जे आई, दो वैल्यूज निकाली है अभी अभी, एक ये वैल्यू एंड एक ये वैल्यू, ये आपको याद रखनी है। अभी देखना जो शुरू से लेके चले थे उसी में पुट करेंगे। यहां तक हो गया क्लियर? इसमें माइनस साइन चल रहा था, एक में प्लस चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड में क्या चलेगा, माइनस चलेगा। फोर्स लेके चले थे, फोर्स क्या था हमारा, एक्सटर्नल भी था और इंटरनल भी था। ठीक है, इंटरनल को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया था। वर्क डन क्या था, वर्क डन था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल तो यू का यू रहा, फोर्स एक्सटर्नल को चेंज करने की जरूरत नहीं, ये क्या था, माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ वी बन गया, एक्सटर्नल के आई कंपोनेंट में लेके चल रहे हैं तो आई एच ले लिया। ठीक है, और प्लस में क्या था, इंटरनल फोर्स भी था। अब इंटरनल फोर्स के लिए हमने दो टर्म निकाली, आई जे एंड वी आई जे। ठीक है, तो अभी देखो ये दोनों टर्म्स क्या हैं, सेम टर्म्स हैं, जैसे एंगुलर मोमेंटम में किया था हाफ ऑफ, हाफ क्यों किया था, क्योंकि दोनों टर्म सेम थी, तो इसको क्या कर सकते हैं, ग्रेड ऑफ आई जे वी आई जे प्लस में ग्रेड ऑफ आई जे वी जी आई, ये कर सकते हैं। ये वाली क्वांटिटी प्लस नहीं है और एक टर्म जो है माइनस में चलती आ रही है, माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसको या फिर माइनस में ले लो। ठीक है, फोर्स जो है अब क्या करना है, सिर्फ एक कंपोनेंट की कमी है, आई जे वी आई जे वी जी आई, वी का क्या करना है, मैंने कहा था कंपोनेंट चेंज कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेड ऑफ आई जे वी आई जे माइनस में ग्रेड ऑफ आई जे वी आई जे। सिर्फ एक कंपोनेंट चेंज करने से दोनों क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गए। तो जो हमें सिर्फ दिखाना है कि जो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स था वो किस वजह से जो है जीरो हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, दोनों क्या कर दिए, जीरो प्रूव कर दिया। अब देखो ये क्या है, डीएसआई डिस्प्लेसमेंट थी ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल हमने शो कर दिया, जीरो हो गया। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या मतलब है, करली बाय में करली आर आई वी आई, और इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट किस 3D में ले रखी है हमने, रिप्रेजेंट एस में किया है, तो एस और आर दोनों सेम चीज है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आर आई। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब देखो करली बाय में करली आर आई बाय में करली आर आई, सिर्फ क्या बच गया, वी बच गया, और इसी को क्या करना है, वी आई को इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 2 पोजीशन तक। क्या बन गया है ये, वी कैपिटल वी आई 2 to 1, तो ये माइनस चलता ही आ रहा है, माइनस ग्रेड ऑफ माइनस चलता ही आ रहा है, तो माइनस में v2 माइनस v1 बन गया, और माइनस को यूटिलाइज करेंगे तो v1 माइनस v2, ये बन गया। वर्क डन किसके इक्वल आ गया, v1 माइनस v2। काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन किसके इक्वल आया था, वर्क डन आया था हमारा p2 माइनस p1। दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देंगे, करो इक्वेट, v1 माइनस v2 किसके इक्वल आ गया, p2 माइनस p1 के। क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी V1 किसको, अब ith कंपोनेंट है ये Vi1 हो गया और ये Vi2 हो गया। सिमिलरली वैसे स्टैंडर्ड के लिए Vi1 को क्या मान लिया, V1 मान लिया, एंड Vi2 को क्या मान लिया, V2 मान लिया। स्टैंडर्ड नोटेशन यूज कर ली इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है क्लियर हो गया होगा फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। जब आप सिंगल के लिए कर सकते हो तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो लिखने का तरीका है अपना कि हम उसको जीरो जो है इंटरनल को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि इंटरनल फोर्स जीरो हो जाएगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इंटरनल फोर्स का कोई ना कोई इफेक्ट जरूर रहता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उस क्वांटिटी को कंजर्व दिखाना है। कंजर्व कैसे कराएंगे, कंजर्व कराएंगे अजम्पशंस के बेसिस पे कि हाँ वो क्वांटिटी कंजर्व हो गई, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल जितना लगाया उतना ही अमाउंट ऑफ इंटरनल लगा है, तो वैसे भी कंजर्व हो जाती है क्वांटिटी। और एनर्जी जितनी आपने इनपुट ली उसकी कुछ आउटपुट और कुछ वर्क डन, वो क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।